मुंगेर सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जल संसाधन मंत्री संजय झा को पत्र लिखकर टाल क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया है। इससे पहले उन्होंने इस क्षेत्र की समस्या का जिक्र फोन पर किया। ललन सिंह ने बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा को बताया कि आटा, हथीदा, मराची, डुमरा का टाल इलाका अन्य टाल क्षेत्रों से नीचा है, जिसके कारण इन टाल क्षेत्रों का पानी हरोहर नदी के माध्यम से नहीं निकल पा रहा। दरअसल ललन सिंह क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें शिकायत मिली कि 3 साल से यहां फसल की बुआई नहीं हो पा रही है, जिसके बाद उन्होंने जल संसाधन मंत्री संजय झा को फोन लगाया था। इस बार ललन सिंह ने संजय झा को पत्र लिखा है और ये अपील की है कि वे एक उच्च स्तरीय दल के साथ इन टाल क्षेत्रों में जाएं और वहां की समस्याओं को देखें। टाल क्षेत्र के लिए जो योजना पूर्व से कार्यान्वित की जा रही है, उसमें इन टाल क्षेत्रों के जल निकासी को भी शामिल किया जाए। चुनाव ज्यों-ज्यों नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही मंत्रियों की हलचल भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच भागलपुर जिला में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा का दौरा हुआ, जिसमें उनके द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो भागलपुर में दौरा होने वाला है, उस दौरे पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि मोहन भागवत अनुसूचित जनजाति के संविधान को बदलने के लिए आ रहे हैं। वहीं मंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उच्च विद्यालय कंपनी बाग का भी निरीक्षण किया। हम कल एकाएक यहाँ ढोलबज्जा में संत का सम्मेलन था और उसमें एकाएक संत योगेश जी हमको एकाएक उसको बेचैनी हो गया, जब तक मंत्री जी नहीं आएगा तब तक हमारा जग सफल नहीं होगा। तो हम एकाएक कल 3 बजे चले उसके जग में ढोलबजा के लिए और रात फिर 11 बजे आपके भागलपुर आए। कोई ख़ास बात नहीं था, वही संत समागम में हम आए थे। अचानक हम किसी कार्यकर्ता के जिला अध्यक्ष को भी नहीं खबर किए, लेकिन भाई शिशुपाल जी मीडिया प्रभारी है, इनको एकाएक अपने आप पता लगा, तो उसी दरमियान में इनसे भी मुलाकात आज हुई और अभी तक ये साथ है, जहाँ जहाँ जाएंगे साथ रहेंगे। 2024 चुनाव को लेकर क्या? और स्कूल भी गए थे, स्कूल में निरीक्षण किए हैं, जो कमी है उसमें सुधार लाएंगे हम। किस तरह की त्रुटियां दिखी सर? हम जो देखे हैं उसको अपने आप में सुधार करवाएंगे। छोड़िए, हम कल एकाएक बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र के धनसोई तियरा मुख्य सड़क के खरहना गांव के सड़क पर पुलिस वैन के धक्के से 18 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक खरहना पिडिया डेरा निवासी मोतीलाल चौधरी का 18 वर्षीय बेटा बुधन चौधरी जो खरहना से जा रहा था, तभी राजपुर की ओर से आ रही पुलिस वैन की चपेट में वो आ गया, जिससे बुरी तरह से घायल हो गया। घटना के बाद वैन में सवार 2 पुलिस वाले बाइक पर लेकर उसे अस्पताल पहुंचे, जहां से गंभीर हालत में उसे डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि उसी दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस वैन धनसोई की ओर आने लगी, तभी स्थानीय ग्रामीणों ने धनसोई से 2 किलोमीटर दूर खरहना रोड में वाहन को घेर लिया, जिसके बाद पुलिस जवान भी वैन छोड़कर भाग खड़े हुए। पश्चिम के तरफ से बस आ रहा था तियरा के तरफ से, और एक हराना बस्ती में लड़का वहां से अपने घर जाने के लिए जा रहा था। तब पर वो गाड़ी आई, कौन सी गाड़ी थी? बड़ी गाड़ी, पुलिस लाइन की बक्सर की गाड़ी थी, उसमें पुलिस भी सवार थे और धक्का मारा तो 2 पुलिस वहां पर उतरे। वहां से हम लोग गाड़ी के सुविधा बना करके चाबी दे दिए, वो पुलिस लेकर उस लड़का को और एक गाँव का लड़का को लेकर आया धनसोई आकर हॉस्पिटल में छोड़कर वो पुलिस गाड़ी लेकर वो लोग भाग गए। अब कहाँ भागे हम लोग को कुछ नहीं पता। वो बड़ी गाड़ी जो धक्का मारी है, खराहना से 3.5 किलोमीटर दूर जाकर उस गाड़ी को रोक दिया। रोककर सब पुलिस उतरकर वहां से भाग गया। भागने के बाद वहां से हम लोग गए हॉस्पिटल में, वहां पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। तो हम लोग डॉक्टर से बात किए तो डॉक्टर बोले
कि ये बहुत सीरियस पेशेंट है, इसको सदर हॉस्पिटल ले जाइए। तुरंत हम लोग बोलेरो किए, बोलेरो करके सदर हॉस्पिटल लाए। सदर हॉस्पिटल लाकर ट्रीटमेंट चालू किए। डॉक्टर सीटी स्कैन कराए। सीटी स्कैन का हम लोग पास अभी रिपोर्ट नहीं मिला। उस समय में सीटी स्कैन वाला क्या बोला कि 3.5 घंटे के बाद रिपोर्ट मिलेगा। सीरियस हालत में लड़का है, तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं। फिर हम लोग को डॉक्टर के रिक्वेस्ट करते रहे, कम से कम 1-1.5 बजे तक पूरा एकदम की सर चल कर देख लिए, लड़का बहुत परेशान है, उसका दर्द नहीं जा रहा है। तो बोलता है डॉक्टर कि तुम ही लोग डॉक्टर है, वो लड़का ठीक है। छपरा में पॉलीथीन बैन है, ऐसे में डीएम के निर्देश पर नगर निगम की ओर से पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चलाया गया। पॉलीथीन के खिलाफ जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है। छपरा डीएम अमन समीर के निर्देश पर नगर निगम ने शहर के लगभग सभी दुकानों में पॉलीथीन चेकिंग अभियान के लिए सर्च अभियान चलाया। हथुआ मार्केट में लगभग सभी दुकानों में पॉलीथीन को लेकर चेकिंग की गई। वहीं दुकानों में पॉलीथीन भी पकड़े गए हैं, जिन्हें नगर निगम के द्वारा चालान काटकर फाइन किया गया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार पॉलीथीन को लेकर सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी पॉलीथीन बाजार में मिलना बंद नहीं हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो भी हम लोग एक बार यूज करके फेंक दे रहे हैं, उस पर प्रतिबंधित है और डीएम सर का आदेश है कि जहां मिले जब्त कीजिए, फाइन कीजिए उन लोगों को। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि 1-2 दिन के बाद फिर से ये प्रक्रिया बंद हो जाती है और फिर से मार्केट में पॉलीथीन चालू। कंटिन्यूस चलेगा सर, ये लगातार चलेगा। जागरूक रहिए। क्या उम्मीद किया जाए कि अब इस तरह का नहीं होगा? सर प्रयास है एक हम लोग की तरफ से, डीएम सर की तरफ से चेकिंग हमेशा चलेगा। चेकिंग हमेशा चलेगा। डेली नहीं हो सकता है, बट 5 दिन 10 दिन या एक सप्ताह में 2 बार ऐसे हो सकता है। मैं लगातार अब चलेगा। हाँ, लगातार होगा। 2 तरह का अभियान चलाया जा रहा है। एकल उपयोग प्लास्टिक जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है और जिस दुकान पर मिल रहा है उस पर चालान काटा जा रहा है। और पंकज सिनेमा रोड पर जो भी अतिक्रमण किए हुए दुकान वाले, उनको भी दुकान रोड खाली कराया जा रहा है। और पहले भी वार्निंग प्रचार भी किया गया है और फिर से इनको बता दिया जा रहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें और जहाँ भी मिल रहा है। पटना के दानापुर रूपसपुर थाना के बेली रोड में गोला रोड चौराहा के पास मद्य निषेध इकाई ने गुप्त सूचना के आधार पर रूपसपुर पुलिस ने पिकअप वैन पकड़ा। पिकअप वैन से अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। 144 कार्टून कुल 1244.16 लीटर और 5 प्लास्टिक के कैरेट में 240 पीस 180 ml का टेट्रा पैक भी बरामद किया गया। साथ ही अंग्रेजी शराब और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। शराब के साथ पकड़ा गया शराब तस्कर प्रकाश कुमार जाट चित्तौड़गढ़ राजस्थान का रहने वाला है। पिकअप वैन का चालक ही गाड़ी का मालिक है। पहले भी शराब की खेप बिहार में वो ला चुका है। कल बेली रोड में गोला रोड स्थित चौराहा के पास से मद्य निषेध इकाई की टीम के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि हरियाणा से शराब लेकर बेगूसराय की ओर जा रही है। सूचना के सत्यापन हम आवश्यक कराए थे, हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे कि एक पिकअप वाहन है। पिकअप वाहन के ऊपर टमाटर लदी हुई है। टमाटर के अंदर में गाड़ी के अंदर में फिर सर्च किया गया तो उसमें शराब पकड़ा गया, जिसमें 144 कार्टून 180 ml का टेट्रा पैक है और 144 वो कार्टून मिला वो, और 5 कैरेट में लगभग 240 पीस अंग्रेजी देसी शराब, कुल लगभग 1287 लीटर शराब बरामद किया गया है। उसके साथ एक चालक था, उसके साथ एक और खलासी जो सहयोगी था उसके साथ जो लाने के काम कर रहा था, दोनों को पकड़ा गया है। दोनों को प्राथमिकी। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 ने भारत सहित पूरे देश को फिर से डराना शुरू किया है और इसके मरीज मिलने शुरू हो गए हैं। आप देख रहे हैं जहां गायत्री मंदिर में अक्षत कलश का वितरण किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान यहां मौजूद रहे और इस कलश वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए।
हमारा जो राम मंदिर बनने जा रहा है वहाँ पर सब लोग नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए जो है ऐसा निर्णय लिया गया है कि हर ग्राम, हर गांव में, हर पंचायत में, हर ग्राम में हर लोगों के दरवाजे पर ही पहुँचे और एक संकल्प अक्षत जो है छू करके और सब लोग पूजन करके वह कलश वहाँ पर जाए, और ताकि हमारे पूरे हिंदुस्तान के लोगों की उसमें सहभागिता बने और सब लोगों का एक श्रद्धा सुमन वहाँ पर अर्पित हुए। भागलपुर में प्रेमी जोड़ों का पार्क में बैठना भारी पड़ गया और पुलिस ने थप्पड़ों की बरसात कर दी दोनों पर ही। दरअसल भागलपुर के स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बने शहर का हृदय स्थल कहे जाने वाले सैंडिस कंपाउंड पार्क में एक युवक युवती को यहां बैठना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे या कुछ नोकझोंक हो रही थी। इसी वक्त तिलका मांझी थाने के पुलिस ऑफिसर जियाउल हक वहां पहुंच गए। मौके पर ही जोड़े से उन्होंने पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के दौरान युवक युवती ने सहयोग तो किया, लेकिन पुलिस ने अपनी वर्दी का रौब दिखाते हुए दोनों को थाने ले जाने की बात कही, जिस पर युवती भयभीत हो गई और वहां से भागने लगी। लेकिन पार्क के अंदर मौजूद एक महिला सिपाही कर्मी ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया और उसकी पिटाई भी करने लगी। मोबाइल में फोड़ देंगे, समझ गया ना। मोबाइल में फोड़ देंगे, समझ गया ना।